हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे जीपीएस स्पूफिंग की। क्या होता है स्पूफिंग, क्यों ये न्यूज़ में है, और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई रेमेडी रिकमेंडेड है। सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। अब कुछ समय से हो क्या रहा था, मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली ईरान इराक बॉर्डर के आसपास हो क्या रहा था, बहुत सारी जो एयरलाइंस पास हो रही थी उनके जो नेविगेशन डेटा है, जो नेविगेशन सिग्नल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। मतलब कि जो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा था, ओरिजिनल सिग्नल की जगह इसको ब्लैकन करके, रिडैक्ट करके एक न्यू सिग्नल भेजा जा रहा था। दिस इज नोन एज अ स्पूफ्ड सिग्नल। ये भेजा जा रहा था। अब हो क्या रहा था, इस वजह से जो पूरा का पूरा जीपीएस मेंटेनेंस है, जिससे कि रास्ता डिसाइड होता है, वो एयरलाइन का खराब हो जा रहा था। इस वजह से इतना एक्सट्रीम तक हुआ कि एक फ्लाइट जो दुबई जा रही थी, उसका रास्ता स्पूफिंग की वजह से वो ईरान पहुंच गई। और ईरान पहुंची, ईरान का एयर क्लियरेंस का उस पे एयर क्लियरेंस भी नहीं था। प्रॉब्लम यह है, अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी, बहुत ही हॉस्टाइल एरिया है। इनफैक्ट ऐसे कई एरियाज हुए हैं, जैसे कि ईरान के कुछ सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज हैं, वहां पर वो एयर स्पेस किसी को भी नहीं देता है। इनफैक्ट ईरान ने ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं पास में, जब इन सेंसिटिव एरिया से कोई प्लेन गई है तो उसे शूट करके गिरा दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में यदि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसा नहीं है कि एक आध प्लेन में हुआ, इनफैक्ट कुछ समय में, जस्ट रीसेंट पास्ट में 20 से ज्यादा प्लेन हुई है जो स्पूफिंग से अफेक्ट हुई है। उनका पूरा का पूरा जो जीपीएस सिग्नलिंग नेटवर्क है वो इन इंसिडेंट्स की वजह से इंपैक्ट हुआ है। सबसे एक्सट्रीम दुबई से ईरान वाली फ्लाइट में हुआ। अब होता क्या है, यदि अपन नॉर्मल सी बात समझे तो ये एक जो सैटेलाइट, ये प्लेन है, ये मूवमेंट यूज करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट को यूज करती है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को लगातार यूज करती है। तो जैसे जैसे फ्लाइट मूव करती है, ये सिग्नल को रिसीव करके उसी बेसिस पर आगे बढ़ती है। दिस इज हाउ अ फ्लाइट वर्क्स। बट होता क्या है, ये जो सिग्नल रहता है नॉर्मली ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये जो सिग्नल की स्ट्रेंथ रहती है वीक सिग्नल रहता है। दिस इज द बेसिक थिंग। लेकिन यदि कोई एक नया सिग्नल प्लेस किया जाए इस पाथ में, जो कि स्पूफर कहलाता है, इस स्पूफर से जो सिग्नल निकलेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज इट इज इन क्लोज विसिनिटी टू द प्लेन, कम रेडियस में है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड दिस सिग्नल इज डिजाइन सच अ वे दैट ये सिग्नल बिल्कुल जीपीएस सैटेलाइट के सिग्नल का रेप्लिका रहेगा। तो होगा क्या, तो ये सिग्नल आएगा, प्लेन को लगेगा दिस इज द करेक्ट सिग्नल। इसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो लैंडिंग पाथ हो सकता है वो डिफर कर सकता है। दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ स्पूफिंग। अब होता क्या है, इस पूरे के पूरे आइडिया से यदि अपन समझे तो जो सिग्नल होता है जो यूज किया जाता है सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज किया जाता है और एक सिविलियन के लिए यूज किया जाता है। जो मिलिट्री वाला होता है उसे पीवाई कोड सिग्नल को बोलते हैं, वहीं सिविलियन वाला सीए बोला जाता है। अब जितने भी डिप्लोमेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई जा रहा है या मिलिट्री जाती हैं, वो पीवाई को यूज करते हैं। वहीं नॉर्मल जो पैसेंजर वाली यूज होती है, जो अपन यूज करते हैं, वो सीए रहती है। अब होता क्या है कि मिलिट्री वाला जो सिग्नल रहता है वो एनक्रिप्टेड रहता है, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। वहीं पर सिविलियन जो पास रहता है सिग्नल का, वो नॉट इनक्रिप्टेड रहता, वो एनक्रिप्टेड नहीं रहता है। मतलब कि इसके साथ स्पूफर छेड़छाड़ कर सकते हैं, और यही प्रॉब्लम है। इसी तरीके से स्पूफर को एक्सेस मिल जा रहा है। अब इस इंसिडेंट से हो क्या रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे पहले नेविगेशन का जो पाथ है उसे अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, इस पाथ को चेंज किया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस वजह से। कोर्स को चेंज किया जा सकता है, इस वजह से कोलिजन हो सकता है,
जो बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन है उसको इंपैक्ट किया जा सकता है, अलग अलग इंडिकेटर्स खराब पायलट को दिया जाए और उससे वो इंपैक्ट हो जाए। तो बहुत तरीके के नेविगेशन चैलेंजेस इस प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं। अभी ये माना जा रहा है कि ये एक ही सोर्स है जो ईरान इराक बॉर्डर के पास है, वहीं से आ रहा है जितनी भी स्पूफिंग इंसिडेंट्स हो रही हैं। लेकिन ये सोर्स क्या है ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। बट एक जो खतरा इस इंसिडेंट से बढ़कर आ रहा है कि यदि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई तो ये जगह जगह कोनों पर इस्तेमाल की जा सकती है और सिविल एविएशन की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट आउट होगा इन द फ्यूचर टाइम्स। तो इंडिया ने भी, बिकॉज एक इंडिया मेजर एविएशन हब है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो तुरंत एक कमिटी बैठाई गई जीपीएस स्पूफिंग के लिए, सारी एयरलाइंस को ब्रीफ किया गया है, उनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज लिया जा रहा है कि कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है और नॉर्मली क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एडवाइजरी इशू किया जा रहा है और टेक्निकल चीजों को समझा जा रहा है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यदि अपन टेक्निकल चीजें देखें, क्या इसका कोई एकदम सब पक्का सॉल्यूशन है? तो लिमिटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी अपन ने एक सॉल्यूशन की बात करी कि पीवाई जो एनक्रिप्टेड सिग्नल्स रहे उनको यूज किया जाए, तो छेड़छाड़ करना सिग्नल के साथ मुश्किल होगा, दैट इज वन मेजर सॉल्यूशन। लेकिन अभी तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, एक मेजर ओवरहॉल चाहिए रहेगा सिग्नल ट्रांसमिशन में, तभी ये आप पूरा डेवलप किया जाएगा। स्टैंडर्ड का मल्टी लेवल पर ऑपरेशनल होना चाहिए, स्टैंडर्ड की इंटर ऑपरेटेबिलिटी होनी चाहिए विद इन कंट्रीज, और तब जाके ये होगा। तो दिस इज अ लॉन्ग रन सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म में ये करना चाहिए। सेकेंड चीज यदि अपन बात करें, मान लो ये एक प्लेन है, प्लेन बजाय एक जीपीएस सैटेलाइट के यदि मल्टीपल सैटेलाइट से डेटा ले रही है, जो भी सिग्नल आ रहा है मल्टीपल सैटेलाइट से ले रही है, तो क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजिशनिंग होगी। और जो स्पूफर रहता है इसका जो रेडियस रहता है नॉर्मली वो क्या रहता है, छोटे से एरिया पर रहता है जो ये सिग्नल्स फैला सकता है, लंबे एरिया में होगा तो इसकी डिटेक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से यदि अपन मल्टीपल सैटेलाइट नेविगेशन के लिए यूज करें तो ये एक सॉल्यूशन है जिसे यूज किया जा सकता है, मतलब कि जीपीएस सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ाई जाए। यहीं पर जैसे अलग अलग कंट्रीज अपने अपने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप करी हैं, उनमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ाया जाए, ये यूज किया जा सकता है। जैसे इंडिया अपनी खुद की डेवलप कर रही है, इंडिया ने की है, चाइना की बीडो है, उनका खुद का जीपीएस जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यदि ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी इन मल्टीपल कॉन्स्टलेशंस के बीच में डेवलप हो जाए तो ये एक मेजर चीज होगा। तीसरा एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, वो है IMU, दैट इज इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। छोटा सा डिवाइस है, ये प्लेन में लगा दिया जाएगा। प्लेन में लगाने से क्या होगा कि सिग्नल कहां से आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या कम ज्यादा हो रही है, कितना मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से सारे सिग्नल से रिलेटेड डेटा को वो स्टडी करेगा। इससे एक रफ अंदाजा हो सकता है क्या सिग्नल के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या अचानक से सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा प्लेन आगे गई तो डिफरेंस आया। इन सब चीजों को स्टडी करके आइडिया लगा सकता है कि जो डेटा आ रहा है वो स्पूफ होगा। बट लेकिन ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए, पायलट की ट्रेनिंग बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए। मतलब कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं बोइंग की टारगेट की गई हैं, तो जरूरत है कि फ्लाइट उनको ज्यादा पढ़ाया जाए, ट्रेन किया जाए। अब एक और टर्म जो आता है वो आता है जीपीएस जैमर या जैमिंग। ये बहुत कॉमन है, आप देखे होंगे जैसे कॉलेज में जैमर्स क्या होते हैं, कॉलेजेस में एग्जाम हो रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचर का एग्जाम हुआ, चीटिंग ना हुआ तो जैमर लगा दिया। जैमर से क्या होता है, वाईफाई या जो भी जिस चीज का जैमर लगाएं उसकी एसेसिबिलिटी बंद हो जाती है, दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये जो जीपीएस जैमर है ये प्लेन के साथ आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं। अब होता क्या था कि जीपीएस के जो सिग्नल आ रहा है प्लेन से, दिस इज प्लेन, ये सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है, जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, टू वे कोऑर्डिनेशन होता है, इस सिग्नल को यदि ब्लॉक कर दिया जाए देन दैट इज नोन एज जीपीएस जैमिंग। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो जो जीपीएस जैमिंग है वो सिविल एविएशन में बहुत टाइम से हो रही है और इसका ना तोड़ भी है। क्यों तोड़ है, क्योंकि यदि सिग्नल जाम हो गया तो पायलट को पता है कि सिग्नल जाम हो गया, तो वो अदर टूल्स को
जो उनके पास अवेलेबल रहते हैं यूज कर लेते हैं, मैप्स अवेलेबल रहते हैं, दूसरे सैटेलाइट से कांटेक्ट कर लेंगे या कम्युनिकेट कर लेंगे दूसरे मीन से, इस तरीके से एटीएस से कोऑर्डिनेट करके वो कर लेंगे। लेकिन यदि प्रॉब्लम क्या आएगी स्पूफिंग में, क्योंकि उनको लगता है दिस इज द करेक्ट सिग्नल, बट होता क्या है, ये फॉल्स सिग्नल होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। इसलिए जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग में थोड़ा अंतर है। जैमिंग बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत मेजर इशू नहीं माना जाता है। स्पूफिंग रिसेंटली रिपोर्टेड है लेकिन एक मेजर इशू बन रहा है। ये इशू आप टॉपिक्स में उठा सकते हो कि टेक्नोलॉजी कैसे एक प्रॉब्लम बन रहा है। नंबर 1, GS3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल, बहुत तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।